प्रॉपर्टी सेक्टर में ग्राहकों का मूड कैसा चल रहा है, वो किस तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, निवेश और घर की खरीदारी को लेकर किन बातों पर फोकस कर रहे हैं, इन बातों पर समय समय पर सर्वे और रिसर्च होती रहती है। हालिया सर्वे किया है डेवलपर संगठन नरेटको और ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल housing.com ने। तो क्या कुछ निकल कर आया इस सर्वे में, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं अंकिता सूद, रिसर्च हेड housing.com। बहुत बहुत स्वागत है अंकिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए जी बिजनेस पर। आपके सेंटीमेंट सर्वे का डेटा क्या कहता है, सबसे पहले तो ये बताइए क्या कुछ इनपुट निकल कर आ रहे हैं। जी, फर्स्टली थैंक यू दीपक जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यहाँ आके आपसे डिस्कस करना हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। ये जो हमारी कंज्यूमर सेंटिमेंट आउटलुक रिपोर्ट है, ये एक हाफ ईयरली रिपोर्ट है जो हम नरेटको के साथ मिलकर करते हैं। इसमें हम कंज्यूमर्स या पोटेंशियल होम बायर्स के जो सेंटिमेंट्स हैं आने वाले 6 महीनों के लिए, वो क्या सोच रहे हैं, उनको गेज करने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट से हर हाफ ईयरली में हमें ये पता चलता है कि कंज्यूमर की सोच किस तरफ जा रही है, वो क्या प्रेफर कर रहे हैं। अगर मैं इस हाफ के कंज्यूमर सेंटिमेंट आउटलुक की बात करूं, तो अनलाइक पैंडेमिक, कंज्यूमर्स आर मोर पॉजिटिव रिगार्डिंग दी सारी इकोनॉमी को लेके, और स्पेसिफिकली अपनी इनकम स्टेबिलिटी को लेके वो पॉजिटिव जोन में है। अगर हम ये रिजल्ट्स 2020 से कंपेयर करें तो इनमें डेफिनेटली अपटिक आया है। 79% हमारे होम बायर्स ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में काफी सुनिश्चित भाव रखते हैं। अनदर पॉइंट जो हमारी रिपोर्ट में निकल के आया है, जो भी सब मार्केट में भी बात कर रहे हैं, होम बायर्स रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री देख रहे हैं। अब कंटिन्यूसली हमें दिखता है कि हर सिटी में रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है राइट नाउ, पर होम बायर्स आर गोइंग टू बी लुकिंग एट रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री एज वेल। इसके साथ साथ डिजिटल में कैसे वो कंफर्टेबल हो गए हैं, पैंडेमिक से जो एक्सेलरेशन आया है डिजिटल में। इन सब चीजों को मिला के हम देख सकते हैं कि आगे 6 महीनों में ट्रेंड्स किस तरफ जाने वाले हैं। अंकिता जी, आपके सर्वे में ये बात निकल कर आई है कि ग्राहक फ्लेक्सी पेमेंट प्लान और डिस्काउंट वाली प्रॉपर्टी ज्यादा देख रहे हैं, तो वहीं इसी सर्वे में ये भी कहा गया है कि अगले 6 महीनों में हाउस प्राइस बढ़ सकते हैं। क्या ये विरोधाभास नहीं है और इसका हाउसिंग मार्केट में कैसा असर पड़ता देख रही हैं आप? देखिए, विरोधाभास तो नहीं है। कंज्यूमर या होम बायर कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, उसको हमेशा ही डिस्काउंट्स चाहिए रहेंगे, जितना भी बचा सकते हैं। हमें हमेशा डिस्काउंट्स पसंद होते हैं। वो अपना एक सेंटिमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा कंज्यूमर्स आर वेरी अवेयर, वो देख रहे हैं मार्केट में क्या हो रहा है। आप देखिए स्टील के प्राइसेस, सीमेंट प्राइसेस, आपकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डेवलपर की 400 से 500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर को ये पता नहीं है, पर अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इसका डिमांड पे अक्रॉस सिटीज थोड़ा इम्पैक्ट जरूर आएगा। अंकिता जी, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक 47% ग्राहक निवेश के तौर पर सोना, शेयर बाजार और दूसरे साधनों के बजाय रियल एस्टेट को प्राथमिकता दे रहे हैं। रियल एस्टेट में कहां निवेश हो रहा है? डायरेक्ट हाउसिंग में, कमर्शियल सेगमेंट में या फिर रीट्स में? दूसरे विकल्पों के मुकाबले बीते वर्षों में रियल एस्टेट में आरओआई कैसा देखने को मिला है, रिटर्न कैसा देखने को मिला है? अगर हम इसे प्योर प्ले इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को देखें तो ऑब्वियसली हमें पता है रेजिडेंशियल में रिटर्न्स नहीं आए हैं। 2013 ऑनवर्ड्स प्राइसेस एब्सोल्युटली क्लोज रेंजेस में है, ज्यादा ग्रो नहीं किए हैं ओवरऑल सिटी पे देखा जाए। हाउएवर की लोकेशंस हर एक सिटी में प्राइसेस डेफिनेटली बढ़े हैं, और वो भी वो लोकेशंस हैं जहां पे रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री ज्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे है कि एंड यूजर घर खरीदना चाह रहा है। 47% ऑफ द प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स का मानना है कि रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। नाउ आरओआई भले ना मिले, पर पिछले 2 साल में पैंडेमिक के कारण जो एक घर खरीदने का एक सेंटिमेंट है, वो काफी रिवाइव हुआ है। 47% पोटेंशियल होम बायर्स का मानना है कि रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इट्स अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। एंड यूजर है, इन्वेस्टर्स मार्केट में नहीं है, मोस्टली एंड यूजर मार्केट है। ट्रस्ट फैक्टर डेफिनेटली है। रेरा आने के बाद
काफी चीजें सुधरी हैं। हाउएवर बिकॉज ये एंड यूजर है, आप और मैं घर खरीद रहे हैं, हमें घर चाहिए जो सामने हो क्योंकि हमें रहना है। इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, आपको रहना है तो आप 4 साल वेट करेंगे या आपको अभी रहना है। सो क्योंकि ये एंड यूजर है, रेडी टू मूव इन, दैट्स व्हाई काफी डिमांड में है इस टाइम मार्केट में। और डेफिनेटली ट्रस्ट फैक्टर भी है। जीएसटी ऑफ कोर्स बढ़ता है फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। आप एंड यूजर हैं तो आप जितना बचा सकते हैं आप कोशिश करते हैं कि ये भी एक पॉजिटिव है। सो दोज आर द फैक्टर्स। यानी ट्रस्ट फैक्टर रियल एस्टेट में लगातार बना हुआ है और इसको और बल मिलता है ऐसी घटनाओं से जो बीते कुछ वक्त में एनसीआर में देखने को मिली हैं। हाल ही में सुपरटेक, लॉजिक्स ग्रुप जैसी कंपनियां भी अम्रपाली जेपी की रेस में शामिल हो चुकी हैं, यानी दिवालिया हो चुकी हैं। ऐसे में 57% घर खरीदार अगर तैयार प्रॉपर्टी का रुख कर रहे हैं तो यह हैरानी की बात नहीं है। लेकिन एक बात जो थोड़ी हैरान करने वाली है वो ये कि अगले 6 महीने में प्रॉपर्टी के भाव बढ़ने की आशंकाओं को बल मिल रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के भाव आसमान छू रहे हैं।